सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कैरोलिन बर्टोजिक, मॉर्टन मेल्डॉल और बेरी शार्पलेस, इन्हें संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और इन तीनों के नाम क्या है? कैरोलिन बर्टोजिक ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, मॉर्टन मेल्डाल ये डेनमार्क से हैं और बेरी शार्पलेस ये भी अमेरिकी हैं। और इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इन्हें ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। अच्छा, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बेरी शार्पलेस का। इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि इन्हें दूसरी बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले इन्हें 2001 में मिला था। और इस तरह से आप देखोगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये कौन से व्यक्ति बन गए, तो 5वें व्यक्ति बन गए हैं। मतलब अभी तक जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, कब से शुरुआत हुई थी? 1901 से, और अभी 2022 आ गया। केवल 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब आप देख लो इनका नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? तो याद रखना है। क्या नाम है? बेरी शार्पलेस। और नाम भी सिंपल है, बेरी पिया शार्पलेस हो गई या। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था। उन्हें 1958 में और 1980 में मिला था। तो अब 2 व्यक्ति बन गए हैं ऐसे जिन्हें केमिस्ट्री का 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो वो और एक ये बेरी पिया। अब मैंने आपको बोला है कि 5 ऐसे व्यक्ति हैं, तो एक बार मैं उनके नाम आपको बता देता हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में उथल पुथल नहीं मचेगी कि वो 5 ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। तो एक है मैडम क्यूरी, उन्हें एक बार फिजिक्स का एक बार केमिस्ट्री का मिला। एक है जॉन बार्डेन, उन्हें एक बार फिजिक्स का और दूसरी बार भी फिजिक्स का मिला। यानी कि फिजिक्स में 2 बार पाने वाले वो एकमात्र व्यक्ति है। एक हमने कहा फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें 2 बार केमिस्ट्री का मिला, और अब ये बेरी पिया बन गए कौन? जिन्हें 2 बार केमिस्ट्री का मिला। एक लिनस पॉलिंग है, जिन्हें एक बार केमिस्ट्री और एक बार शांति का मिला था। अगर मैं आपसे पूछूं अभी मेडिसिन का किसको मिला? स्वांते पाबे को मिला। फिजिक्स का 3 लोगों को मिला था, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा? तो आंसर होगा फैजाबाद कैंट का नाम। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दे दी है। आपको याद है 2018 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। अच्छा, कैंट क्या है? ये कैंट क्या होता है? तो ये एक सैन्य या पुलिस क्वार्टर होता है। भारत में 62 अधिसूचित कैंट हैं। अभी आपको याद है अयोध्या में ही एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया, और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या करा गया था? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अच्छा, मुझे बताओ अभी वो कौन सी कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम बदल के वही पुराना वाला नाम रख दिया? यानी कि पहले नाम उसका अस्ताना था, फिर बदल के नूर सुल्तान कर दिया, अभी वापस अस्ताना कर दिया। कौन सी देश है वो? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। उसी तरह से इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बदल के नूसंतारा कर दिया। वहां पे नाम नहीं बदला, कैपिटल ही बदल डाली। अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। आपको याद है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू आर्मी कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया था। अभी महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया। उसी तरह से औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया था। अभी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा है। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। और क्रिकेट ग्राउंड से आपको याद आएगा, इंग्लैंड का जो क्रिकेट ग्राउंड है एक, उसका नाम किसके नाम पे रखा था? अभी सुनील गावस्कर के नाम पे। और बड़ोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। तो ये भी सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो भारत में नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए हर साल
1 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पेंशन प्रणाली के महत्व को आम लोगों के बीच और अधिक उजागर करना। और कौन मनाता है इसे? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न समझो आप, कि किस राज्य सरकार ने अभी गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है? इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, हम लोगों ने जो नई सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसका फर्स्ट वाला सेट अपलोड कर दिया था हमने, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। तो आज शाम को उसका सेकंड वाला सेट अपलोड होगा, तो शाम को तैयार रहिएगा आप लोग। 5 या 6 बजे वीडियो अपलोड होगा और अब से इसकी क्विज भी बना करके अपलोड की जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, ताकि आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस भी कर सको उसे, ताकि ये प्रश्न आप भूलो नहीं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जैसा कि आप लोग देखते होंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देखना जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा युनकिंग टैंग को। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 ये युनकिंग टैंग को दिया जाएगा। और कौन है ये टैंग? ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस की सहायक प्रोफेसर है। वैसे ये चाइनीज है, मतलब चाइना से हैं, और इनको ये जो अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। ये पुरस्कार षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे शस्त्र, उसके द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। इसमें $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल 32 साल या उससे कम उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि 32 साल में रामानुजन की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए आप जानते हो अभी 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? माधव हाड़ा को। और आपको याद होगा भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला था। और अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया था, और उन 4 में एक भारतीय यही है, डॉक्टर राधिका बत्रा। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि अभी भारतीय गणितज्ञ है रामानुजन, वे सबसे बड़े गणितज्ञ थे हमारे, तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना गुप्ता को। ये भी याद रखना। और यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि अभी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। तो हर साल 4 से लेके 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, और इस बार की थीम क्या है? अंतरिक्ष और स्थिरता, यानी कि स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट इसको लॉन्च किया गया था, और 10 अक्टूबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की घोषणा की गई थी। इसीलिए ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बीच में ये सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अभी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड किनके नाम था, जिनका अभी डेथ हो गया? तो आंसर होगा वॉलेरी पोलाकोव। ये यूएसएसआर से थे। उनके नाम में अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड था। और इसी तरह से आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो आंसर होगा नोरा अल मतरूशी। चलो बताओ, अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम भी न्यूज में था, निधन हो गया इनका, एलेक्सी लियोनोव। आपको याद है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूएसएसआर के एक व्यक्ति थे यूरी गागरिन, इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम के अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, और इस तरह से वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। और भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान मिशन है। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा सरिता बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स, और तीसरी ये सरिता बांदला। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में किसे अमेरिकन भूभौतिकीय संघ यानी कि जियोफिजिकल यूनियंस का
2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रॉक्सी मैथ्यू कॉल को। तो पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के वैज्ञानिक हैं रॉक्सी मैथ्यू कॉल, जिनको अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। तो रॉक्सी मैथ्यू कॉल को पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके उत्कृष्ट शोध के लिए, उत्कृष्ट रिसर्च के लिए चुना गया है। और इस पदक का नाम एक विशिष्ट भूभौतिकीविद प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम किया है। आपको सुएला ब्रेवरमैन का नाम याद होगा। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव बनी है अभी, और पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में इनको चुना गया था। एक रूथ ओजेकी, यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी। उन्हें अभी उनकी बुक द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला। और डेजी रॉकवेल एक भारतीय लेखिका है गीतांजलि, अभी उनको और डेजी रॉकवेल को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला टॉम ऑफ सैंड नाम की बुक के लिए। ये बुक तो वैसे गीतांजलि की है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, इसलिए उनको भी ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने विश्व कृषि पशु दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल के रूप में। और अभी हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं 4 अक्टूबर को। अच्छा, पशुओं से संबंधित 2-3 डे और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप ये तो जानते ही हो, एक विश्व शेर दिवस होता है, लायन डे 10 अगस्त को। विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। एक विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस भी होता है, 24 अप्रैल को होता है। अच्छा, आपको याद है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। और बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनेगा? मेरठ में। और आपको याद हो तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस, ये किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। चलो, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली अभी कहाँ पे पकड़ी गई थी? अभी वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया था। और वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर बना था। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू हुई? असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल। तो आप जानते हो जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। उन्हें 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए ये सम्मान दिया गया। तो हर साल दिया जाने वाला ये नानसेन पुरस्कार 1954 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त फ्रिडजॉफ नानसेन के सम्मान में दिया जाता है। अच्छा, एंजेला मर्केल से आपको याद आएगा, अभी कुछ समय पहले इनको एक और अवार्ड मिला था, 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार। याद आया आपको? हमने कहा ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वर्तमान में कौन है जर्मनी के चांसलर? ओलाफ स्कॉल्ज हैं। आपको याद है जर्मनी 2022 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। बाकी मरीना तबस्सुम का नाम न्यूज़ में था। लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली ये पहली दक्षिण एशियाई बनी थी। और कनाडाई जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि मेरिना व्याजोवस्का, ये यूक्रेन की गणितज्ञ है मेरिना व्याजोवस्का, इन्हें प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 मिला था। तो ये नाम भी न्यूज़ में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस, इसकी थीम क्या है? थीम पूछ ली, क्योंकि डे तो आप जानते ही हो कब मनाते हैं, जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है? नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को। और हमने पढ़ा है
जो वर्ल्ड टीचर डे होता है उसके 1 महीने बाद होता है, यानी कि 5 अक्टूबर को। अब इसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो थीम क्या होगी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग्स विद टीचर्स। आपको याद है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था, और 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। फिर 2 अक्टूबर को आपने देखा अभी विश्व कृषि पशु दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया। फिर 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है ये, तो इस बार 3 अक्टूबर को मनाया। फिर आज ही हमने पढ़ा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया। तो अक्टूबर के ये डेज है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अक्टूबर 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 1 से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये इसका 6वां संस्करण था, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत भी की। तो ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा एनी बेसेंट। वे 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वो आयरलैंड से थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू थी। ये हमारी पहली महिला गवर्नर भी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा याद रखना कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2021 की मेजबानी पहली बार भारत ही करेगा, अभी नवंबर में, जिसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा शांते पाबे को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और देखो, क्विज आप जरूर लगाया करो, क्योंकि जब आप क्विज लगाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जाम टाइम में इन सभी क्वेश्चंस को आप भूलो नहीं। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में एक अच्छा फीचर भी आपको मिलेगा लीडर बोर्ड का, जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो। और अगर आप टॉप 10 के अंदर आते हो तो आप ही नहीं, सभी लोग आपको देख सकेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर सभी। जैसे कि कल की क्विज में कौन से स्टूडेंट टॉप 10 में रहे, तो आप देख सकते हो। इसमें पहले स्थान पे रहे थे अंकित बर्मन, फिर विश्व मोहन, अमन मिश्रा, कंचन वर्मा, गजेंद्र सिंह, लकी, आदित्य सिंह, धीरेन्द्र कुमार, नीलम और रामदेवी। अब मैं ये नाम आपको क्यों दिखा रहा हूं, इनके नाम क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो सको। आपकी भी कोशिश रहे कि यार मेरा भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए, कल के वीडियो में मेरा भी नाम बोला जाना चाहिए, सब लोग आपका नाम सुने। और यहाँ पे नाम कब आता है? जब कम समय लेकर के आप ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो। अब अगर आप ऐसा सोचोगे तो फायदा क्या होगा? भले ही यहाँ पे नाम आए ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लालच में आपके क्वेश्चन को स्पीड से रीड करने की जो हैबिट है वो बनेगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि एक ही बार में क्वेश्चन को मुझे समझना है और उसका आंसर लगाना है, क्योंकि यही तो वो चीज है जो एग्जाम में आपको दूसरों से आगे रखती है। वरना पेपर तो सबको आता है, लेकिन कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करता है वही बाजी मार ले जाता है। तो बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करो। अब आप कोशिश करना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।